जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, अभी तक हमने षटबल जो सीरीज चालू की है उसके अंतर्गत जो है एक तो इंट्रो वीडियो आई है, उसके बाद जो है स्थान बल की अगर हम बात करें उसमें हमने उच्च बल तक जो है पढ़ लिया है। अब उच्च बल के बाद, क्योंकि स्थान बल जो है उसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार के बल हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, उच्च बल, सप्तवर्गीय बल, ओज-युग्म बल, केंद्रादि बल और द्रेश-कोण बल। तो अभी तक हम जो है उच्च बल तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्तवर्गीय बल के बारे में। और ये जो षट बल है ये ग्रह के बल को ज्ञात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता लग जाएगा, आप देखते हैं केवल जो है कि भाई नीच का हो गया, लेकिन आपको अगर षट बल समझ में आ जाता है तो आपको पता लग जाता है हाँ भाई ग्रह कितना आपको जो है फल दे सकता है, कितना बलवान है, कितना मजबूत है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसी के लिए ये सीरीज चलाई गई है। अब इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सप्तवर्गीय बल के बारे में। तो अब ये सप्तवर्गीय बल क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, सप्तवर्गीय, सप्त वर्ग अर्थात 7 प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो बल प्राप्त होगा, स्थान बल जो है, क्योंकि बल तो स्थान बल ही है, तो इन 7 प्रकार के वर्ग के द्वारा जो स्थान बल प्राप्त होगा वही सप्तवर्गीय बल है। अब इसमें 7 प्रकार के वर्ग कौन से हैं? 16 प्रकार के वर्ग होते हैं। अब इसमें जो 7 प्रकार के वर्ग हैं उसमें सबसे पहला जो वर्ग होगा वो आपका D1 चार्ट होगा, राशि चार्ट जिसे कहते हैं भाई, जिसके अंदर अगर जो आपका लगन चार्ट जो होता है उसी को राशि चार्ट, अर्थात क्योंकि उसके अंदर जो राशि होती है, अगर वो सूर्य की राशि की बात करें, चंद्रमा की राशि की बात करें, वही तो राशि होती है चंद्रमा और सूर्य की भी, और लगन की भी जो है, अगर लगन की बात करें वो फिक्स रहती हैं आपकी जो है। क्योंकि आपको अगर पूछा जाएगा आपकी जन्म की राशि क्या है तो आप लगन चार्ट के अंदर जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो आपकी राशि होगी। इसी प्रकार से आप सूर्य की राशि को चेक करेंगे कि आपके जन्म के समय सूर्य किस राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, इसलिए इसको राशि चार्ट कहा गया है। तो D1 चार्ट की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो चार्ट होगा इसके अंदर जो सम्मिलित किया गया है वो होरा चार्ट होगा। तीसरे की बात करें द्रेश-कोण होगा। चौथे की बात करें D4 होगा, मतलब D1, D2, D3, D7, क्योंकि सप्तांश को लिया गया, D4 को नहीं लिया गया, सप्तांश को D7। और अगर हम बात करें यहाँ पे D9 को लिया गया नवांश को, और साथ ही D12 को द्वादशांश को, और D30 को त्रिशांश को। इस प्रकार से जो 7 प्रकार के जो चार्ट्स हैं, वर्ग जो हैं, इनको लिया गया है। अब इनके द्वारा हमें इनको देखकर जो है फिर यहाँ पे बल जो है कैलकुलेट करना है, निकालना है, ये होगा आपका सप्तवर्गीय बल। अब इसके नियम क्या होते हैं पहले एक बार इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। बहुत ही सरल है, इसमें कोई बहुत अधिक मतलब भारी नहीं है, इजी तरीके से आप समझ सकते हैं और अपनी कुंडली में निकाल सकते हैं। आप इसको अगर पूरा अच्छी तरीके से देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप षटबल सीरीज को, तो आप भी अपनी पूरी कुंडली जो है उसमें बल जो है ग्रहों के आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई स्थान बल कितना मिला है, या आगे के जो बल होंगे, चेष्टा बल हो गया, ये सब कितने कितने मिले हैं, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका नियम की अगर हम बात करते हैं तो पहले नियम की अगर हम बात करें कि यह बल ग्रह को मूल त्रिकोण, स्वराशि, अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अतिशत्रु राशि में स्थिति के अनुसार, क्योंकि स्थान बल है तो उसका स्थान देखा जाएगा भाई शत्रु की राशि में है, अतिशत्रु की राशि में है, मित्र की राशि में है, सम राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, किस राशि में है, उस स्थिति के अनुसार से सप्त वर्गों में सारे के जो 7 के 7 वर्ग हैं इनमें चेक करेंगे कि भाई किस राशि में गया है, तो उसके हिसाब से जो है बल जो है प्राप्त होगा। अब एक बात और कि ये जो स्थिति है कि भाई मित्र है, अतिमित्र है, किसकी राशि में है, भाई सूर्य जो है अगर मान लीजिए शनि की राशि में, शनि इसके लिए जो है मित्र हो रहा है, सम हो रहा है, क्या हो रहा है, या अतिशत्रु बन रहा है, तो ये सब चीजें जो चेक होंगी वो किसके आधार पर होगी, ये ग्रह की पंचधा मैत्री के आधार पर होगी। वैसे तो हमने पंचधा मैत्री पर वीडियो बना चुके हैं, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री, और इन दोनों के संयोग से जो बनती है वो उसको पंचधा मैत्री कहते हैं, इस पर वीडियो बन चुकी है। परंतु फिर भी हम यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा ही यूज है तो आसानी से आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या बताया कि पंचधा मैत्री राशि चक्र D1 में ही निर्धारित की जाती है।
भाई ऐसा नहीं है कि आप जो पंचदा मैत्री चक्र है वो अलग अलग चार्ट्स के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आपका D1 जो चार्ट है, लगन जो चार्ट है आपका, इसी के अंतर्गत जो है ये पंचदा मैत्री चक्र जो है ये निकाला जाएगा कि कौन सा ग्रह किसको अपना शत्रु मान रहा है, अतिशत्रु मान रहा है, मित्र मान रहा है, सम मान रहा है। वो सब चीजें जो है हमें D1 चार्ट में ही कैलकुलेट करनी है, ये वाली बात बताई गई। उसके बाद देखिए मूल त्रिकोण की स्थिति, जो हमने ये बताया ना कि बी में मूल त्रिकोण राशि जो है इसके अनुसार से भी सप्तवर्गों में बल मिलेगा जो है ग्रह को। तो ये जो मूल त्रिकोण वाली स्थिति होगी ये भी केवल क्या होगी, D1 चार्ट में ही देखी जाएगी, अन्य चार्ट्स में उसको जो है मूल त्रिकोण नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रह जो है मूल त्रिकोण में दिख ही रहे होंगे। चंद्रमा वृषभ राशि के अंतर्गत जो है, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है 3 डिग्री तक, 3 डिग्री के बाद वो जो होगा मूल त्रिकोण में होगा, तो यहाँ पे वो भी आपको पता लग जाएगा। और चंद्रमा तो वो शनि जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है। तो यहाँ से इस बात का भी आपको जो है पता लग जाएगा कि इस नियम को क्यों लिया गया है, तो वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। बल के मूल्य जो है निम्न है कि भाई कितना कितना बल प्राप्त होगा, कि भाई अगर ग्रह जो है मूल त्रिकोण में है तो जैसे कि 45 षष्ठ्यांश बल प्राप्त हो रहा है, स्वराशि का है तो 30 का होगा, अतिमित्र का है तो 22.5, यहाँ पे 22.5 मिल जाएगा, और मित्र का है तो 15 षष्ठ्यांश, ये बल जो होता है षष्ठ्यांश में होता है, मित्र का है तो 15 षष्ठ्यांश मिल जाएगा, सम है तो 7.5 मिल जाएगा, शत्रु का है 3.75 मिल जाएगा षष्ठ्यांश बल, और अगर अतिशत्रु का है तो 1.875 ये षष्ठ्यांश बल प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे जो है बल आपको मतलब इन सब के बल जो है आपको पता लग गए कि भाई कितना कितना बल प्राप्त होगा। तो ये आसान है यहाँ तक जो है, और ये नियम आपको समझ में आ ही गया है। और इन सब मतलब जो जैसे सूर्य है उसका D1 में, D2 में, D3 में, D7 में, D9 में, D12 में, D30 में, इन सब में आपका जो है आसानी से आप बल निकालेंगे। बस उसका योग क्या होगा, वही उसका योग सप्तवर्गीय बल होगा कि भाई सूर्य को कितना सप्तवर्गीय बल जो है प्राप्त हुआ है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद ये भी बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग में ग्रह के बल का मूल्य निकालिए, वही बात है, और इनका योग जो होगा सप्तवर्गीय बल कहलाएगा। अब आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यही है कि पंचदा मैत्री किस प्रकार से ग्रह की निकाल लें। तो पंचदा मैत्री के लिए सबसे पहले हमने बताया नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री बड़ी ही सरल है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि देखिए ये बिल्कुल फिक्स है। नैसर्गिक में आपको कोई ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, ये एक फिक्स है नैसर्गिक नेचुरली तरीके से कि भाई सूर्य अगर है, इस सूर्य का मित्र कौन है, चंद्रमा को मित्र मानते हैं, मंगल को मित्र मानते हैं, गुरु को मित्र मानते हैं। शत्रु किसको मानते हैं, नैसर्गिक शत्रु शनि होते हैं, शुक्र भी होंगे। और सम किसको मानते हैं कि भाई जो है सम की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है उसको ये सम मानते हैं कि भाई जैसी स्थिति में होंगे वैसा परिणाम हो जाएगा। अगर तात्कालिक मित्रता में हो जाएंगे तो मित्र बन जाएंगे, तात्कालिक शत्रुता में होंगे तो शत्रु बन जाएंगे, वो चीज हो जाती है यहाँ पर सम की स्थिति में। तो यहाँ पर तो ये देखिए कि भाई ना मित्र न शत्रु, अभी किस स्थिति में बुध को जो है ये नैसर्गिक रूप से अगर मानते हैं कि ना तो मित्र और ना ही शत्रु, ये सम होता है। अब इसके बाद इसी प्रकार से चंद्रमा का भी आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है कि चंद्रमा जो है सूर्य को मित्र मानते हैं, बुध को मित्र मानते हैं, और सम जो है शत्रु नहीं मानते किसी को, और जो सम मानते हैं मंगल को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, इस प्रकार सम मानते हैं। इस प्रकार आप सारे ग्रहों का यहाँ पर आसानी से लिखा हुआ है। जैसे शनि की बात कर लेते हैं, अब शनि के लिए बुध हो गए, शुक्र हो गए, वो मित्र हैं इनके। और अगर हम शत्रु की बात कर लेते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, और सम की बात कर लेते हैं, गुरु जो है इनके लिए जो है सम होगा। तो इस प्रकार से आप जो है सभी ग्रहों का यहाँ पे लिखा हुआ है, आसानी से देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं तात्कालिक मैत्री की। तात्कालिक मैत्री क्या होगी, वो कुंडली में तत्काल रूप से एक तरीके से, जैसे हमारे पास कुंडली है, अब इसमें तत्काल रूप से ग्रह कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, मतलब कि होता क्या तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत, अगर जैसे हमें चंद्रमा की देखनी, किसी भी ग्रह की देखनी है, तो जैसे चंद्रमा जिस घर में बैठा है, अब उस घर में जितने भी उसके साथ ग्रह बैठे होंगे वो तो उसके शत्रु होंगे तात्कालिक रूप से, परंतु उस घर से अगर हम चलते हैं आगे के जो 3 घर होंगे, मतलब 1 2 3, आगे के 3 घर का मतलब समझ लेना, ये वाला जैसे यहां पे अगर चंद्रमा है तो यहां पे जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा घर जो होगा, ये 3 घर में जो ग्रह बैठे होंगे वो उसके क्या होंगे, तात्कालिक रूप से मित्र होंगे। यहां शब्द समझ लेना तात्कालिक जो है। उसी के साथ अगर जैसे चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है तो इसके जो अगर पीछे के 3 घर की अगर हम बात करें, यहां पर बात करें जैसे 10वां, 11वां, 12वां जैसे घर हैं,
लगन में बैठा हुआ है, तो ये जो 3 ग्रह 1 2 3 यहां पर जो ग्रह बैठे होंगे वो भी क्या होंगे, तात्कालिक मित्र होंगे। मतलब कोई ग्रह आपको जहां पे भी दिखे, जैसे ये ग्रह यहां पर दिख रहा, तो यहां के 1 2 3 ये मित्र, और इस ग्रह यहां की बात करें 1 2 3, तो ये 3 ग्रह जो है यहां पर भी अगर कोई ग्रह बैठते तो वो भी क्या होंगे, मित्र किसके, गुरु के। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो बैठे ग्रह होंगे वो उसके क्या होंगे, तात्कालिक रूप से शत्रु ही होंगे। ये बात आपको अभी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी जब हम उदाहरण कुंडली ये जो ली है इस पर हम ये नियम लगाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो कुंडली के अंतर्गत जो है तात्कालिक मैत्री और तात्कालिक शत्रुता अब हमें जो है यहाँ पे निकालनी है। ये टेबल पहले आनी चाहिए थी परंतु बाद में बनी हुई है यहाँ पे नीचे। तो ये वाली जो है सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के लिए जो है बनानी चाहिए कि भाई हमारी कुंडली के अंतर्गत तात्कालिक मित्र कौन है, किसी भी ग्रह की अगर हम बात करें उसके तात्कालिक मित्र कौन है, तात्कालिक रूप से शत्रु कौन है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिया गया ग्रहों के राजा सूर्य को लिया गया है। अब आप देखिए सूर्य की बात करें, सूर्य दूसरे भाव के अंतर्गत है, द्वितीय भाव में। अब यहां पर सूर्य है, इसका मतलब बुध क्या हो गए, तात्कालिक रूप से शत्रु हो गए। तो बुध को आपने देखा तात्कालिक रूप से शत्रु में ही लिखा गया है। अब इसके पहले मित्र को देख लेते हैं। यहां 1 2 3 क्योंकि सूर्य यहां पे, तो यहां 1 2 3 इधर चले तो शुक्र आया, तो शुक्र मित्र में आ जाएगा। और इधर आप 3 घर चलते हो 1 2 3, तो यहां पे चंद्र और मंगल आए। इसका मतलब शुक्र और चंद्र और मंगल जो हैं ये तात्कालिक क्या होंगे, मित्र हो गए। और शत्रु की अगर हम बात करें तो ये जितने बाकी बचे, बुध की तो हमने बात कर ही ली थी, और गुरु और शनि की अगर हम बात करें वो सब क्या है, तात्कालिक शत्रु हैं। अब आप अन्य ग्रहों के भी ले सकते हैं। चंद्रमा को तो हमने जैसे पहले बता भी दिया था, मंगल का देख लीजिए आप, मंगल भी उसी के साथ बैठा हुआ है। तो ये मंगल के लिए भी वही नियम लगता है, मतलब कि मंगल के लिए यहाँ पे चंद्रमा जो होगा, क्योंकि साथ बैठे हैं तो चंद्रमा तो शत्रु में आ जाएगा। तात्कालिक रूप से अगर हम बात करें मंगल के बारे में, चंद्रमा तात्कालिक शत्रु होगा। उसके बाद सूर्य, क्योंकि यहां से 3 घर चलते हैं, मंगल यहां पे है तो 1 2 3, मतलब सूर्य बुध शुक्र क्या होंगे, तात्कालिक मित्र होंगे। सूर्य बुध शुक्र, साथ ही यहां पे मंगल बैठा है तो 3 घर, यहां पे 1 2 3, पीछे के 3 घर की अगर हम बात करें तो ये भी 3 घर। शनि जो है 3 घरों में आता है, तो यहां पर क्या होगा, शनि भी क्या होंगे, तात्कालिक जो है मित्र होंगे, बाकी शत्रु है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक और ले लीजिए, अगर हम बात करें तो जैसे गुरु की बात कर लेते हैं। तो देखिए गुरु की अगर हम बात करें, यहां पर गुरु की अगर हम बात करें तो देखिए गुरु के लिए जो है 3 घर पीछे अगर हम डालते हैं, 1 2 3 तात्कालिक मित्र शुक्र हो गए। देखिए शुक्र जो है यहाँ तात्कालिक मित्र है, वैसे नैसर्गिक शत्रु होते हैं गुरु के, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, तात्कालिक रूप से मित्र में गुरु के शुक्र जो है तात्कालिक मित्र आ गए। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, क्योंकि यहां से भी आगे 3 घर चलते हैं तो यहाँ पर कोई ग्रह है ही नहीं, और बाकी जितने भी ग्रह बचे हुए हैं वो सब क्या हो गए, तात्कालिक शत्रु हो गए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया इस कुंडली का तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु निकाल लिए। अब हमें क्या निकालनी है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो आपको पता ही है, वो तो स्टैंडर्ड है, तो नैसर्गिक रूप से आप जानते ही हैं। तात्कालिक रूप से आपने कैलकुलेट कर ली है उस कुंडली के आधार पर, क्योंकि उदाहरण कुंडली से। अब आपको निकालनी है पंचधा मैत्री, और जैसे ही आप ये समझ जाओगे इस टेबल को, वैसे ही आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये बल है सप्तवर्गीय बल को। तो इसको भी समझना बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से आपको समझना है भाई, आपकी कुंडली के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो अब सूर्य का जो है अगर हम बात करें, अतिमित्र कौन है, मित्र कौन है, सम कौन है, शत्रु कौन है, अतिशत्रु कौन है, ये हमें जानना है। ये पंचधा मैत्री है। किस प्रकार से, नैसर्गिक और तात्कालिक को जोड़कर जो बनी वो क्या है, पंचधा मैत्री है। अब देखिए यहां पर आप जानते हैं सूर्य के लिए अगर हम देखना है, तो सूर्य के लिए अगर हम बात करें, चंद्रमा की बात करें पहले कि भाई चंद्रमा यहां पर जो है मित्र है, चंद्रमा यहां पर मित्र है। अब चंद्रमा को आपको तात्कालिक मैत्री वाला जो चार्ट है, मैत्री या शत्रुता की बात करें, इस वाले चार्ट में जो कुंडली से हमने बनाया है उसमें चेक करना है। देखिए सूर्य के लिए चंद्रमा यहां पे मित्र है, और यहां पर क्या है, चंद्रमा मित्र है। तो यहां पर लिखा हुआ है मित्र, और मित्र क्या होंगे, अति मित्र हो जाएंगे। तो अति मित्र के खाने में यहां पर आपने देखा होगा सूर्य के सामने जो चंद्रमा है वो अति मित्र अवस्था के अंतर्गत है। अब उसके साथ मंगल भी यहां पे लिखा हुआ है, मंगल को आप चेक कर लीजिए, सूर्य के लिए मंगल भी मित्र है, सूर्य के लिए मंगल भी मित्र है। तात्कालिक रूप से सूर्य के लिए मंगल यहां पर भी मित्र है, तात्कालिक में भी मित्र है। जब वहां से आपने तात्कालिक मैत्री निकाली थी तो सूर्य के लिए मंगल भी मित्र ही आए थे। तो मित्र और मित्र अति मित्र हो जाएंगे।
तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मित्र मित्र क्या होते हैं, अति मित्र होते हैं। मित्र शत्रु क्या होंगे ये भी अब ये आगे पता लग जाएगा। पहले आप सूर्य का ही समझ लीजिए। यहां पर देखिए मित्र मित्र अति मित्र होते हैं। मित्र शत्रु की बात करें वो सम हो जाएंगे, या शत्रु मित्र की बात करें वो सम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर हम बात करें शत्रु शत्रु की बात करें, जैसे मित्र मित्र अति मित्र, शत्रु शत्रु अति शत्रु हो जाएंगे। और अगर हम बात करें सम, सम में अगर आप मित्र को तात्कालिक रूप से मित्र को जोड़ते हैं तो अगर हम बात करें दोनों की मिलाकर तो वो मित्र ही होगा। और सम में अगर तात्कालिक शत्रु, सम में तात्कालिक मित्र को जोड़ेंगे तो मित्र, सम में तात्कालिक शत्रु को जोड़ेंगे तो शत्रु। इस प्रकार से बहुत ही साधारण है, इसको कोई याद करने की बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अब चलिए सूर्य की देख लेते हैं। चंद्र मंगल, हमने यहाँ पर गुरु की बात कर रहे थे हम। अब देखिए गुरु को देखते हैं हम, तो सूर्य जो है गुरु को यहाँ पर मित्र मान रहे हैं नैसर्गिक रूप से, और यहां पर सूर्य जो है कुंडली के हिसाब से जो सूर्य हैं वो गुरु को मान रहे हैं तात्कालिक शत्रु। अब क्या होगा, जब सूर्य जो है यहां पे मित्र मान रहे हैं, यहां पे तात्कालिक रूप से शत्रु, मित्र प्लस शत्रु सम हो जाएगा, तो यहां पे जो गुरु होंगे वो सम हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप शुक्र को देखिए। शुक्र क्या है, सूर्य के तात्कालिक शत्रु हैं, सॉरी नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। तो सूर्य के नैसर्गिक रूप से शत्रु और तात्कालिक रूप से क्या है, ये मित्र हैं। तो शत्रु मित्र फिर से सम हो गया। उसके बाद आपको देखना शनि को। शनि क्या है, सूर्य के नैसर्गिक क्या है, शत्रु हैं। तात्कालिक रूप से कुंडली के हिसाब से देखिए शनि शत्रु हैं, मतलब वैसे भी शत्रु हैं नैसर्गिक रूप से, तात्कालिक रूप से भी शत्रु हैं। तो अति शत्रु वाले कॉलम में जो है यहां पर आपने देखा, तो यहां पर जो है सूर्य के शनि जो है अति शत्रु हो जाएंगे। बाकी बचा क्या है, बुध की बात करें। बुध जो है नैसर्गिक रूप से हमने बताया था कि यहाँ पे सम मानते हैं, और सूर्य यहाँ पे तात्कालिक रूप से जब कुंडली के हिसाब से देखा तो शत्रु है। तो सम प्लस तात्कालिक शत्रु तो शत्रु ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शत्रु में चला जाएगा। तो ये नियम कुछ आसान है, इसी प्रकार से आप आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। एक के लिए और देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहां पर हम देख लेते हैं, बुध के लिए देख लेते हैं। अब देखिए बुध वाले के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे और आप आसानी से निकाल सकते हैं। दो के लिए देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। बुध के लिए देख लेते हैं। बुध जो है जैसे हमने बताया सूर्य और शुक्र, सूर्य को मित्र मानते हैं। बुध नैसर्गिक रूप से सूर्य को मित्र मानते हैं, और इसमें तात्कालिक चार्ट्स में अगर हम देखते हैं तो बुध जो है सूर्य को क्या मान रहे हैं, शत्रु मान रहे हैं। मतलब मित्र और शत्रु फिर से सम हो जाएगा। तो बुध के लिए जो सूर्य है यहां पर क्या हो गए, सम हो गए। फिर उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र को भी ये मित्र मान रहे हैं, जो बुध हैं वो शुक्र को मित्र मान रहे हैं, और नैसर्गिक रूप से भी मित्र हैं। तो मित्र और मित्र ये हो जाएंगे अति मित्र, जो है बुध के लिए शुक्र जो है अति मित्र हो जाएंगे। इसके बाद देखिए चंद्रमा को ये शत्रु मान रहे हैं नैसर्गिक रूप से। बुध जो है चंद्रमा को नैसर्गिक रूप से शत्रु मान रहे हैं। अब बुध के लिए यहाँ पे तात्कालिक चार्ट में देखिए चंद्रमा मित्र है, शत्रु और मित्र, तो यहां पे चंद्रमा किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा। आसान है। उसी के बाद मंगल, गुरु और शनि जो है, मंगल को ये सम मानते हैं, तो तात्कालिक रूप से मित्र हुए तो मित्र, तात्कालिक रूप से शत्रु हुए तो शत्रु। तो ये बुध जो है मंगल को क्या मान रहे हैं, सम मान रहे हैं। अब बुध मंगल को मित्र मान रहे हैं तो मित्र हो जाएंगे। अब देखिए, और अब यहां पे आप देखते हैं गुरु को भी, गुरु जो है गुरु भी सम है बुध के लिए। तो अब तात्कालिक रूप से देखिए बुध के लिए जो गुरु हैं वो तात्कालिक रूप से शत्रु हैं, तो ये शत्रु वाले कॉलम में जो है चला जाएगी। और शनि की बात करते हैं। शनि, बुध जो है शनि को भी सम मानते हैं, और तात्कालिक रूप से देखिए तो तात्कालिक रूप से शनि शत्रु है, तो सम प्लस तात्कालिक शत्रु, सम प्लस तात्कालिक शत्रु शत्रु हो जाएगा। तो बुध के लिए जो शनि है वो शत्रु है। तो आसान है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कठिन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। दो आपको समझा दिए, इसी प्रकार आप सारे जो है अपनी कुंडली के हिसाब से निकलेंगे। ये देखिए, मतलब यहां पर ये फिक्स है आपका, नैसर्गिक मैत्री आपकी फिक्स होती है। तात्कालिक मैत्री का आपको चार्ट बनाना है और ये नियम लगाने हैं, मित्र प्लस मित्र अति मित्र, तो अति मित्र वाले में ब्लॉक में उसको लिख दीजिए जैसा कि हमने समझाया। तो आप इस प्रकार से ये चार्ट अपने लिए जो है बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये नैसर्गिक वाला फिक्स है, और तात्कालिक वाला चार्ट आपको अपनी कुंडली से लगन चार्ट से आपको बनाना है, और उसके बाद ये टेबल आपको बना लेनी है, जिसमें आपको पता लग जाएगा हर ग्रह के लिए कि किस ग्रह के लिए हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है अतिमित्र अवस्था में है। जैसे सूर्य यहाँ पर चंद्रमा को अतिमित्र मान रहे हैं, मंगल को अतिमित्र मान रहे हैं, शनि को अति शत्रु मान रहे हैं, शत्रु भी नहीं अति शत्रु मान रहे हैं। इस प्रकार से आपको कुंडली के हिसाब से पता लग जाएगा। अब आते हैं बल के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बल निकालते हैं D1 में। अब बात कर रहे हैं D1 के अंतर्गत जो है बल निकालना है। ये D1 है, D1 चार्ट के लिए जो है सभी ग्रहों का बल मिल जाएगा कि भाई सूर्य को
D1 चार्ट में कितना बल मिला है, चंद्रमा को कितना बल मिला है, ये आपको, क्योंकि सप्तवर्गीय बल में पहले D1 चार्ट को ले रहे हैं तो उसमें बल निकालते हैं। इसका मतलब अब आपको कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ D1 चार्ट को देखना है और जिस ग्रह की बात करें उस ग्रह को देखना है वो कहां पर है। तो देखिए सूर्य जो है कहां पर है, द्वितीय भाव में। सूर्य जो है किसकी राशि में, 3 नंबर, किसकी राशि होती है, बुध की राशि में है। सूर्य बुध की राशि में है। बुध क्या है सूर्य के लिए, अब इस पंचधा मैत्री चक्र चार्ट को देखिए, इसमें सूर्य अभी आपने बनाया ना, ये अभी बनाया, तो सूर्य जो है बुध को क्या मान रहे हैं, शत्रु मान रहे हैं। इसका मतलब जो सूर्य है वो किसके घर में, शत्रु के घर में है। तो इसका मतलब बल कितना मिलेगा, शत्रु वाला बल मिलेगा। अब शत्रु के लिए बल कितना बताया है, 3.75। तो सूर्य को बल मिला 3.75, आसान है। इसके बाद क्या करेंगे, चंद्रमा का बल निकालना है। अब ये चार्ट भी ध्यान रखना, चार्ट D1 चार्ट है, सिर्फ ये नियम D1 में लगेगा, मूल त्रिकोण वाला जो हमने बताया था यहां पर नियम में। तो अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कुंडली के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत है और 3 डिग्री से ऊपर है, क्योंकि यहां पे 3 डिग्री तक ये जो है उच्च का माना जाता है, उसके बाद मूल त्रिकोण माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है उच्च का वो मूल त्रिकोण है। अब मूल त्रिकोण के लिए बताया कि 45 अष्टांश बल मिलेगा। ऐसा नहीं है, पता लगा आपकी कुंडली के अंतर्गत D9 चार्ट में चंद्रमा वृषभ में जा रहा हो या किसी और चार्ट में वृषभ में जा रहा हो तो आप ये कहेंगे कि भाई जो है हमें 45 अष्टांश बल मिल जाएगा, नहीं। या फिर मतलब ये जो मूल त्रिकोण का जो नियम लगेगा वो सिर्फ D1 चार्ट के अंतर्गत लगेगा, अन्यथा अन्य चार्ट में क्या लगेगा वो आपको पता लगेगा कि भाई चंद्रमा शुक्र की राशि में जा रहा है, ठीक है ना, शुक्र की राशि में जा रहा है। तो हम यहाँ पे चंद्रमा को देखेंगे, शुक्र मित्र है तो 15 मिल जाएगा, मित्र के लिए 15 होता है, इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन ये D1 चार्ट है, इस D1 के लिए निकालना है तो चंद्रमा को क्या मिला, 45 अष्टांश बल, क्योंकि चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत है, आसान है। अब हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में। तो D1 चार्ट में मंगल को देखिए, मंगल किसमें, वृषभ राशि, शुक्र की राशि में। अब यहां पे देखिए मंगल शुक्र को क्या मान रहा है, मंगल शुक्र को मान रहा है मित्र। मित्र के लिए कितना बताया, 15 षष्ठ्यांश बल मिल गया, 15 षष्ठ्यांश बल। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बुध की। अब बुध क्या है, D1 चार्ट में 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है, बुध की अपनी राशि होती है मिथुन राशि, स्वराशि के अंतर्गत है। स्वराशि में कितना मिलता है, 30 षष्ठ्यांश बल प्राप्त होता है। तो बुध को कितना मिल गया, 30 मिल गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं गुरु की। बात करें तो गुरु कुंडली के अंतर्गत देखिए, गुरु तुला राशि के अंतर्गत शुक्र की राशि में है। तो यहां पे गुरु के लिए देखिए, गुरु शुक्र को क्या मान रहे हैं, सम मान रहे हैं। तो सम के लिए क्या होता है, 7.5, जो कि हमने यहां पे लिख दिया 7.5 मिलेगा। फिर बात कर रहे हैं शुक्र की, शुक्र चंद्रमा की राशि में है। अब जो शुक्र है वो चंद्रमा को क्या मान रहे हैं, ये भी सम मान रहे हैं, तो फिर से 7.5। और शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि के अंतर्गत हैं। मकर राशि होती तो स्वराशि हो जाती, स्वराशि का बल प्राप्त हो जाता। अब ये कुंभ राशि के अंतर्गत हैं, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो जिसके अंतर्गत 45 षष्ठ्यांश बल प्राप्त हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जो अब आगे के जो चार्ट्स होंगे उसमें ये नियम मतलब मूल त्रिकोण के लिए नहीं लगेगा, फिर वो स्वराशि वाली बात आ जाएगी इसमें। जो है समझ में आ रहा होगा कि भाई मूल त्रिकोण केवल D1 चार्ट्स के लिए है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये गिना जाएगा कि अगर इसके बाद अगर शनि कहीं पे आपको कुंभ राशि के अंतर्गत मिल गए तो वहां पर क्या, जैसे बाद के जो चार्ट है D3 चार्ट है, D7 D9, अगर यहाँ पे आपको जो है शनि जो है कुंभ राशि के अंतर्गत मिल गए तो वहां पर आप उसको क्या मानेंगे, शनि अपनी राशि के अंतर्गत है, स्वराशि के अंतर्गत है, तो 30 षष्ठ्यांश बल आप देंगे। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस प्रकार से बल प्राप्त हुआ। तो D1 चार्ट के लिए आपने आसानी से निकाल लिया। अब D2 चार्ट्स की बात करते हैं तो D2 चार्ट्स में जो है चंद्रमा ये जो चंद्रमा का होरा लगन है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कर्क की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रह और सिंह के अंतर्गत ग्रह की अगर हम बात करें तो वो ये ग्रह हैं और इनमें ये वाले ग्रह हैं। अगर हम बात करें सूर्य की बात करें, सूर्य चंद्रमा की राशि के अंतर्गत है। आप देख रहे हैं D2 चार्ट्स, ये वाला चार्ट्स है, सूर्य चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा को अतिमित्र मान रहे हैं और अतिमित्र के लिए 22.5 जो है सूर्य को D2 चार्ट में 22.5 मिला है। इसी प्रकार से चंद्रमा का देख लेते हैं। चंद्रमा अब कर्क राशि स्वराशि हो गए, स्वराशि के लिए कितना होता है, 30 षष्ठ्यांश बल होता है, तो चंद्रमा को 30 मिल गया। मंगल की बात करें, मंगल भी कर्क राशि के अंतर्गत है, तो मंगल जो है चंद्रमा को क्या मान रहे हैं, मंगल चंद्रमा को क्या मान रहे हैं, सम मान रहे हैं, और सम के लिए क्या होता है 7.5 होता है। अब बात करते हैं बुध की।
तो बुध किसकी राशि में है, पहले आपको ये देखना है किसकी राशि में है, बुध सूर्य की राशि में है। और बुध जो है सूर्य को क्या मान रहे हैं, सम मान रहे हैं। सम के लिए फिर से 7.5 D2 चार्ट में। और इसी प्रकार से गुरु की बात करें, गुरु सूर्य की राशि में है, गुरु सूर्य को सम मान रहे हैं। फिर से आप देख लेंगे कि गुरु के लिए जो है D2 चार्ट में 7.5 मिला। शुक्र की बात करें, शुक्र भी सूर्य की राशि में और शुक्र भी सूर्य को सम मान रहे हैं, सम के लिए फिर 7.5। और शनि की बात करते हैं तो जो शनि है वो चंद्रमा की राशि में है। और फिर आपको देखना है कि भाई शनि चंद्रमा की अगर राशि में है तो चंद्रमा को क्या मान रहे हैं, शनि चंद्रमा को सम मान रहे हैं। और सम के लिए फिर से 7.5 D2 चार्ट्स में प्राप्त हो गया। आसान है। अब इसके बाद इसी प्रकार से आप D3 चार्ट्स में देख सकते हैं। हम D3 तक और देखते हैं। देखिए D3 चार्ट्स के अंतर्गत, D3 चार्ट्स आपका ये है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। सूर्य की बात देखनी है। देखिए सूर्य जो है शुक्र की राशि में है। अब जो सूर्य है शुक्र को क्या मान रहे हैं, सम मान रहे थे, तो 7.5 मिला। चंद्रमा की बात करनी है। अब इस कुंडली के अंतर्गत D3 चार्ट्स को देखना है। ये जो D3 चार्ट है आपका दृष्टिकोण चार्ट जो है, इसमें चंद्रमा वृषभ राशि में है। आगे यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, चंद्रमा यहाँ पर वृषभ राशि में है। अब ये वृषभ राशि ना तो आपको यहाँ पे आपको मूल त्रिकोण नहीं माननी है। अब यहाँ पे चंद्रमा वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि में है, तो आपको देखना है चंद्रमा शुक्र की राशि में है, मित्र की राशि में है, इसलिए चंद्रमा को यहाँ पर D3 चार्ट में सिर्फ 15 षष्ठांश बल, अर्थात यहाँ पे लिखा है ना मित्र के साथ मित्र के लिए 15 षष्ठांश बल मिलेगा। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो गया। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो भी वृषभ राशि के अंतर्गत है और मंगल जो है शुक्र को मान रहे हैं मित्र, तो यहां पर मंगल को 15 षष्ठांश बल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से ये बल जो है निकाल सकते हैं। इसमें D3 निकाल सकते हैं, D7 निकाल सकते हैं, D9 निकाल सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं D12 चार्ट की और D30 चार्ट्स की। D9 तक कैलकुलेट कर चुके हैं और अब हम D12 और D30 के भी इसी प्रकार से हम जो है सप्तवर्गीय जो बल हैं, मतलब जो है D12 के लिए और D30 के लिए हम जो है बल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए हम D12 में कैलकुलेट कर लेंगे और सभी ग्रहों के लिए जो है हम आसानी से जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D12 के लिए भी, द्वादशांश कुंडली के लिए भी और त्रिशांश कुंडली के लिए भी हम निकाल लेते हैं। आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे पहले निकालें उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अब जो ये बल निकल गए हैं यहाँ तक, मतलब जो साथ के साथ जो वर्ग में हमने बल निकाले हैं, वो निकलने के बाद इन सब का योग ही सप्तवर्गीय बल कहलाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सूर्य है तो इसके जो बल लिखा हुआ है 3.75, D1 चार्ट के लिए, D2 के लिए 22.5 है, D3 के लिए 7.5 है, D7 के लिए 7.5 है और D9 के लिए 7.5, D12 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 1.875 और D30 की अगर हम बात करते हैं तो 3.75 अगर है। इन सबको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए और जो बल आएगा वो आपका सप्तवर्गीय बल होगा। किसका, सूर्य का सप्तवर्गीय बल होगा। तो यहां पर कितना गया, 54 जो है 375 जो है ये षष्ठांश में आता है बल। तो ये बल आपका जो है सूर्य के लिए सप्तवर्गीय बल आ गया। इस प्रकार से हमने सबका योग कर दिया, तो यहां पर सारे बल आ गए। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंतर्गत स्थान बल के अंतर्गत जो सप्तवर्गीय बल है उसमें कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सप्तवर्गीय बल के अंतर्गत चंद्रमा इस कुंडली के अंतर्गत जो है 146.25 षष्ठांश बल का है। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सूर्य जो है 54.375 जो है सूर्य सबसे कम का है, क्योंकि 54, इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 67 का है और वे 86, 90, 86, तो ये हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मिला चंद्रमा को मिला। द्वितीय नंबर पे आप देखते हैं तो बुध को मिलता है 101 के आसपास जो है 101.25 और सबसे कम जो मिला है वो सूर्य को मिला है। तो इस प्रकार आप भी अपनी कुंडली के अंतर्गत जो है सप्तवर्गीय बल निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये स्थान बल के अंतर्गत जो है एक भाग कह सकते हैं, मतलब क्योंकि स्थान बल के अंतर्गत जो है ये उच्च बल, सप्तवर्गीय बल, ओजुगम बल, केंद्रादि बल और दृष्टिकोण बल आते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने उच्च बल ज्ञात कर चुके थे पिछले वीडियो की अगर हम बात करें।
अब इस वीडियो में हमने सप्तवर्ग के बल ज्ञात कर चुके हैं। अब आने वाले वीडियो में हम अवयुग्म बल, केंद्रादि बल और दृश्य कोण बल हम निकाल लेंगे। तो अब इन सब का फिर हम योग जब करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली के अंतर्गत स्थान षड बल के अंतर्गत जो स्थान बल होता है उसमें कौन सा ग्रह स्थान बल में बलवान स्थिति में है। तो आप आसानी से ये जो जान सकते हैं कि ग्रह कितना मजबूत है, कितना बलवान है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।